दोस्तों, विराट कोहली आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पॉडकास्ट में बैठे थे। वहां पर उनसे एक सवाल होता है कि आपने टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट क्यों अनाउंस की। जो जवाब विराट कोहली ने दिया ना, वो जवाब सुनने के बाद मुझे लगा विराट कोहली ना सिर्फ एक बड़ा बैट्समैन है बल्कि एक बड़ी सोच का भी मालिक है। पहले जवाब सुनिए क्या था, फिर उस पर बात करते हैं। विराट कोहली कहते हैं कि रिटायरमेंट देने का मकसद यह था कि मैं देख रहा था एक नया सेट ऑफ प्लेयर तैयार था, ये कि नए कुछ लड़के जो थे वो तैयार थे कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके। अब सिर्फ रिप्रेजेंट करना ही नहीं काम था, वो ये देखना चाह रहे थे कि इस वर्ल्ड कप से जिसको उन्होंने जीता है, जहां पे रिटायरमेंट अनाउंस किया, उस वक्त से लेके अगले वर्ल्ड कप तक 2 साल का टाइम है। अगर अभी ये लड़के इंडक्ट करते हैं इंडियन टीम के अंदर तो इनके पास 2 साल का टाइम होगा जो पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलेंगे। उससे इनको पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने का एक्सपीरियंस होगा, ये अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्ट कर सकेंगे और उसके बाद परफॉर्मेंसेस के बाद इनके कॉन्फिडेंस जो है ना हाई हो जाएंगे। और तब जब ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा इंडियन टीम को होगा। और खुद भी अगर वो देखें उस वर्ल्ड कप से लेके अगले टी20 वर्ल्ड कप तक 2 साल में विराट कोहली की एज किस पॉइंट पे पहुंचती, उनके रिफ्लेक्सेस और उनकी बॉडी परफॉर्मेंस किस पॉइंट तक पहुंचती। तो इस तमाम सिनेरियो को जिस तरह विराट कोहली ने एलैबोरेट किया कि वो नया सेट ऑफ प्लेयर्स तैयार था, मैं चाहता था अब वो आए, वो आके उनको टाइम मिले, अपना आपको इंटरनेशनली अडॉप्ट करें, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलें, जहां पर भी इंडियन टीम जाती है वहां पर परफॉर्म करें, एक्सपीरियंस हासिल करें और जब अगला वर्ल्ड कप आए तो ये लड़के तैयार हों। यार जबरदस्त स्टेट ऑफ माइंड है, जिसको इस स्टेटमेंट को सुनने के बाद ना मुझे वाकई खुशी हुई। क्योंकि हमारे नॉर्मली होता क्या है, पूरे एशिया की क्रिकेट का ना एक अंदाज है कि जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं ना, जब वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए खेलते हैं ना तो उनका टीम से अलग होना एक मसला रहता है। अक्सर बोर्ड्स होते हैं जो उनको प्लेयर्स को उठा के फेंकते हैं, इसलिए उन प्लेयर्स के फेयरवेल उस तरह नहीं होते जिस तरह उनका करियर गुजरा होता है या जितना बड़ा उनका नाम होता है। और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश इन ममालिक में नजर आती है क्योंकि ये प्लेयर्स खुद को आसानी से दूर नहीं करते टीम से। अब बहुत बड़ी मिसाल है शुएब मलिक की। अब उसकी एज देखिए 43 है, वो स्टिल अभी भी उससे पूछा जाए वो कहेगा मैं पाकिस्तान से खेलने के लिए तैयार हूं, मेरी फिटनेस है। बजाय इसके कि यार ये सोचा जाए कि आपकी फिटनेस और कितना टाइम चल सकती है, 6 महीने, साल, 1.5 साल, मतलब उसका क्या कितना फायदा हो जाएगा किसी भी मुल्क को। बजाय इसके कि किसी यंगस्टर को ऊपर लाया जाए, उसको गरूम किया जाए और वो 1-1.5 साल में अगर पाकिस्तान को खेलता है तो अगले आने वाले कितने साल वो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। और यही माइंडसेट हमें इंडिया में भी नजर आता है कई प्लेयर्स के हवाले से। आज एमएस धोनी जो कि सीएसके के साथ चमड़े हुए हैं, मैं स्टिल कहूंगा सीएसके के फैंस अगर समझते हैं कि भाई साहब वो बहुत बड़ा नाम है तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब वो किसी भी यंग लड़के की जगह मार रहा है। 43 साल उम्र बहुत बड़ी एज है यार, अब उसे मेंटोर बनना चाहिए, बजाय कि खेलना उसे खिलाना चाहिए, जितना बड़ा वो माइंडसेट है। अब चेन्नई सुपर किंग के क्या हालात हैं, अब इन कंडीशन में अगर एमएस धोनी छोड़ता है तो मुझे बताइए उसकी इज्जत कम हो गई है लोगों की नजरों में। बजाय इसके कि अगर अपने वो स्पीक पे छोड़ता, 1-1.5 साल पहले छोड़ देता तो शायद वो उसका जो रुतबा था ना वो रिटेन रहता। मुझे लगता है कि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो बोझ समझते हैं उसको, या बाकी जो इंडिया के लोग हैं या जितने भी सीएसके के फैंस हैं वो उसको शायद बर्डन समझना शुरू हो गए कि चेन्नई सुपर किंग पे अब ये बर्डन है एमएस धोनी। इसलिए इस तरह का जो स्टेटमेंट विराट कोहली ने जो दिया है ना वो डेफिनेटली तारीफ के काबिल है। जो उसकी सोच थी ना, मुझे उसको सुन के खुशी हो रही है कि यार उसने कितना जबरदस्त सोचा है, ना सिर्फ उन लड़कों के लिए, यंग जो लड़के आ रहे हैं उनके लिए एक प्लेस जनरेट की है, एक जगह प्लेटफॉर्म दे दिया है, बल्कि अपने मुल्क के लिए भी, ताकि 2 साल के बाद जब अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो, जब वर्ल्ड कप आए तो ये लड़के रेडी हो, इंडियन टीम को, इंडिया को कोई मसला पेश ना आए। सिमिलरली रोहित शर्मा, वो भी मतलब एक स्टेज पे आके, ठीक है एक अचीवमेंट हो गई है, टी20 वर्ल्ड कप एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन उसके बाद भी अगर वो खेलना चाहते हैं, अगर आप ये आईपीएल देखें तो वो खेल सकते हैं, अभी भी उनमें क्रिकेट नजर आती है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों के लिए रास्ता खोल देना और फिर ये सोचना कि वो लड़के आके खेलें और फिर वो लड़के रिप्रेजेंट करें और तैयार हो जाएं अगले वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अभी 2 साल का गैप है और इसमें तैयार हो और परफॉर्म करें, तो ये डेफिनेटली बड़ी जबरदस्त और एक सुलझी हुई सोच है जो रिफ्लेक्ट हुई है विराट कोहली से। भाई वो जितना जबरदस्त क्रिकेटर है उतना ही जबरदस्त स्टेट ऑफ माइंड भी उस बंदे की है कि उसने बाकी लोगों का सोचा, अपने मुल्क का सोचा। इट्स ग्रेट टू हियर दैट। आपका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, अभी जो भी हालात चल रहे हैं वो एक अलग सिनेरियो है,
लेकिन अगर हम सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करें, मैं क्रिकेटर या क्रिकेट शो पर बात करता हूं, तो मेरा ख्याल है अगर हम उसी टॉपिक तक रहें तो बेहतर है, बजाय इसके कि इन चीजों में इंडल्ज हो जाएं कि बॉर्डर पे क्या हो रहा है। वो जो हो रहा है वो दोनों की फौजें जानती हैं, दोनों की हुकूमतें जानती हैं। बाकी आप ही की राय कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।